हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे यदि हमारा जो है आज हमारा जिम में पहला दिन है तो क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम जिम के अंदर पहला दिन पहली बात तो कंसीडर कैसे करेंगे। मान लो हम बहुत बार हमने बहुत जिम वर्कआउट किया है, हमारी मसल ग्रोथ भी अच्छी है, पर हमारे 2 महीने का ब्रेक हो गया। तो 2 महीने का ब्रेक हो गया तो मसल्स जो है पूरी तरह रिलैक्स्ड रहती और वो स्ट्रेस की आदी नहीं होती। तो अपन उसके बाद अगर जिम वर्कआउट वापस चालू कर रहे हैं तो वो आपका जिम का पहला दिन काउंट किया जाएगा। दूसरी बात, अपन बिल्कुल न्यू कमर है, हमने पहले कभी जिम नहीं की, तो आज हमारा अगर पहला दिन है तो जो पहला दिन होता है उसमें जिम उससे पहले क्या होती है, जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है। अब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, जैसे मान लो मैं बाइसेप की बात करता हूँ, तो अगर मैं आज पहले दिन पर केवल बाइसेप की बहुत सारी एक्सरसाइज कर लूँगा तो मैंने सारा स्ट्रेस एकदम से किस पे दे दिया, बाइसेप्स पे दे दिया। तो बाइसेप्स की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएंगी और एकदम से इतना न्यूट्रिशन मैं लूँगा नहीं, तो इनकी रीजनरेट पूरी अच्छे से नहीं हो पाएंगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। और हमारा जिम जाने का जो पहला दिन होता है वही हमारे लिए 2 या 3 दिन बहुत पीड़ाकारक बना देता है। तो हमारी उस मसल पार्ट के अंदर जिसकी हमने एक पर्टिकुलर मसल पार्ट की एक्सरसाइज की है, वो मसल पार्ट हमारा बहुत दर्द करता है और हम अगले 2 दिन तक जिम कंटिन्यू नहीं कर पाते और पूरे दिन उस दर्द और उस पीड़ा को सहन करते हैं, महसूस करते हैं या सहन करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, इससे बचने के लिए आपको मेरे द्वारा बनाए गए इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपको ये जो वर्कआउट प्लान है इसको आपको शुरुआती 7 से 8 दिन या पूरे 10 दिन तक आपको फॉलो करना है। इसके अंदर आपको क्या है, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ कि पहले दिन अगर आप जा रहे हैं तो जो भी मैं वर्कआउट प्लान बताऊंगा उसके अंदर आप 2 सेट करेंगे। सेट का मतलब मैं बता दूंगा, सेट का मतलब होता है कि कोई भी आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके अंदर आपने मान लो कितने रैप्स किए, 10 रैप्स किए, 12 रैप्स किए, तो उनका जो सम होता है वो 1 सेट होता है, जो भी मैं बताऊँगा। तो आपको जैसे 2 सेट करने हैं, फिर आपको मान लो 4-5 दिन हो गए तो फिर आप उसको 3 सेट पे ले जा सकते हो। ओके, तो चलो समय का ना खराब करते हुए अपन चालू करते हैं हमारे वर्कआउट प्लान को। नाउ माय फ्रेंड्स, हम बात करेंगे हमारे ट्राइसेप वर्कआउट की। तो जो ट्राइसेप, जो देखो ये जो ट्राइसेप होती है, ट्राइसेप मसल्स, इनकी अपन वर्कआउट की अगर बात करते हैं तो इसमें देयर आर सो मेनी एक्सरसाइज, बट इनिशियली जो है मैं आपको 2 एक्सरसाइज सजेस्ट करूँगा ट्राइसेप के लिए। ठीक है जी, आप इन्हीं उसके बाद में जैसे 4-5 दिन हो जाते हैं तो आपको एक एक्सरसाइज और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वही आपको यहाँ पर वेट एडजस्ट करना है अपने इस तरफ से, और वेट जो है वो आप इस तरीके से लें जिससे कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, आपकी टेक्निक जो है बिल्कुल प्रॉपर रहे। ये मैंने वेट सेट कर दिया। देन आपको इसको इस तरीके से होल्ड करना है, ये आपकी स्ट्रेट रोड। देन उसके बाद में आपको सबसे पहले अपनी पोजीशन बनानी है। पोजीशन कैसे बनाएंगे वो देखिए आप। सबसे पहले आपका जो शोल्डर है, वो जो आपका शोल्डर से लेकर जो आपका एल्बो जॉइंट है वहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपके बैक से, यानी आपकी बैक से टच होना चाहिए। एंड देन मूवमेंट ये होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, ऐसे करते हैं ऐसे। तो दिस इज़ नॉट एक्सरसाइज ऑफ ट्राइसेप। ओके, सबसे पहले आप इसको स्ट्रेट रखिए, मूवमेंट आपका पूरा एल्बो जॉइंट का होना चाहिए और उसी पे पूरा जोर आना चाहिए। और जब आप हाथ नीचे ले जा रहे हैं तो पूरा ओपन होना चाहिए, लाइक दिस। पूरा स्ट्रेट कर दो उसको, पूरा स्ट्रेट करोगे। जैसे ही आप स्ट्रेट करने की कोशिश करोगे आप देखोगे आपके ट्राइसेप पे स्ट्रेस पड़ रहा है और वही आपकी ट्राइसेप की ग्रोथ करवाएगा आगे जाकर। तो टेक्निक सीखें आप पहले। ठीक है, देखो बिल्कुल इसका मूवमेंट पहली बात तो यहाँ नहीं ले जाना है ऐसे ऊपर तक, आपको यहीं रोकना है इसको। देखो लाइक दिस, थोड़ा सा ऐसे ले जा सकते हैं 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर, बट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। तो बस बिल्कुल कोशिश करें 90 तक ही रहे और इसको नीचे जाते वक्त पूरा आपको स्ट्रेच करना है, बिल्कुल पूरा। इस तरीके से आप इसमें 15 रैप्स करें और ऐसे 2 सेट्स इनिशियली एंड देन उसके बाद 3 सेट्स तक जाएं। ये आपकी होगी पहली एक्सरसाइज। तो जो सेकंड एक्सरसाइज हमें इसमें करनी वो आपको इस तरीके से, देखो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी पोजीशन क्या लेनी है, ये जो रोड, ये जो है स्ट्रेट रोड, इसके ऊपर आपको अपना हिप है वो टच कर लेना है इस तरीके से। देन आपको थोड़ा इस तरीके बैंड होना है इस तरीके से, लाइक दिस। आपका नेक थोड़ा सा नीचे, ऐसे गर्दन नीचे होनी चाहिए। एंड देन मूवमेंट ये होना चाहिए आपके, जो देखो ये मूवमेंट होना चाहिए ये। अब कई बार क्या होता है अपन ऐसे करने लग जाते हैं तो अपन पता ही नहीं कौन से किक से, इसको गलत नहीं करना बेटा। देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे रखना है, बिल्कुल ऐसे। एंड देन स्लो मूवमेंट, यहाँ लाते वक्त पूरा स्ट्रेट। आप ट्राइसेप का वर्कआउट कर रहे हो तो जितना ज़्यादा आपको हाथ आप जितना ज़्यादा स्ट्रेट करेंगे जाते हो
उतना ही ज़्यादा आपको जोर आएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी मसल ग्रोथ करेगी। लाइक दिस, इस तरीके से आप 2 सेट इनिशियली एंड देन 3 सेट्स आप बाद में इसको कर सकते हैं। वेट आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। जैसे आप न्यू कमर हैं, लाइट वेट से कीजिए। अगर आप पहले से जिम वर्कआउट किए हुए हैं तो ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसमें वेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम मान लो और एक्सरसाइज में ऐड करना चाहते हैं तो वो और एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल सिंपल सी ऐड है। इसके बाद है एंड देन दिस, लाइक दिस। बिल्कुल देखिए आप, मेरा मूवमेंट देखो आप कहाँ से हो रहा है, पूरा मूवमेंट है ना, एल्बो जॉइंट। ये आप तीसरी एक्सरसाइज इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें और नीड की आवश्यकता है तो ये आपका जो है ट्राइसेप वर्कआउट हो गया। और देखिए आप इससे ट्राइसेप जो है आपकी अच्छी डेवलप होगी। ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, ट्राइसेप वर्कआउट हमने अभी देखा। अब हम बात करेंगे बाइसेप वर्कआउट की। आप चाहो तो पहले बाइसेप लगा के भी ट्राइसेप लगा सकते हो, ट्राइसेप लगा के भी बाइसेप वर्कआउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखो, जब हमने ट्राइसेप की थी तो ये जो आपकी जो पुली थी ऊपर थी। अब सबसे पहले बाइसेप के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको नॉब। इस नॉब को आपको क्या करना है, बाहर की तरफ आपको पुल करना है इस तरीके से। तो ये देखो नीचे आप मूवमेंट कर पाओगे। इसको बाहर की तरफ ही आपको पुल करके रखना है और जब तक ये नीचे नहीं चला जाता जब तक आपको इस तरीके से इसको पुल करके रखना है। फिर देन उसके बाद आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। छोड़ेंगे फिर आप उसको ऊपर नीचे करें, यहाँ पर होल्स होते हैं, उनके अंदर ये नॉब घुस जाता है और ये फिक्स हो जाता है। नाउ सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़ा होना है इस तरीके से। वेट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाइसेप कर्ल करना है। अब आपको थोड़ा हाथ आगे रखना है। ठीक है, हाथ आगे रखना है थोड़ा बट, क्योंकि ये आगे हाथ रखोगे ना तो ये आपकी जो बाइसेप है इसको थोड़ा लॉन्ग करने में मदद करता है। देखो आप इस तरीके से 1 2, देखो आपको मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, सारा का सारा एल्बोस। और आप इसको थोड़ा होल्ड करो, यहाँ पर ऐसे होल्ड करो, देन जाने दो, धीरे धीरे जाने दो। फिर उसके बाद यहाँ पर होल्ड करके रोको, फिर जाने दो, फिर खींचो, फिर रोको, फिर जाने दो ऐसे। तो ये आपका जो मूवमेंट है ये इस तरीके से होना चाहिए। इसके आपको 12 रैप्स करने हैं, 12 to 15 कर सकते हैं। और ये रैप्स करने के बाद आप इसके इस तरीके से आप 2 सेट शुरू में लगाएं एंड देन उसके बाद 3 सेट्स लगाएं। वेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, जब आप बाइसेप वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रोड के अंदर वेट डालकर उसके बाद में आप बाइसेप ना लगाएं शुरू में। वो आप इनिशियली 10 डेज़ के बाद आप जब बाइसेप का इंडिविजुअल वर्कआउट चालू करें तब ऐसा करें। तो आप सबसे पहले जो है फंक्शनल ट्रेनर के ऊपर आपने बाइसेप कर्ल कर ली, देन उसके बाद में आपको डंबल्स लेने अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी मसल स्ट्रेंथ है। आप बिल्कुल न्यू कमर है, आप 2.5 kg का लीजिए। आप थोड़ी आपकी मसल ठीक है, आप 5 kg का लीजिए। आप थोड़ा और ठीक है 7.5 kg का ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 kg का अपनी टेक्निक को बनाए रखने के लिए वेट हमेशा वही ले जिससे आप टेक्निक सही रख सकें। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इसको इस तरीके से होल्ड कीजिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल दो बाइसेप कर्ल करने हैं। एक तो आपको बिल्कुल ऐसे होल्ड करना है थोड़ा आगे की तरफ। देखिए एक तो होता है डंबल्स को इस तरीके से पकड़ना। देखो आप इस पोस्चर को देखो आप, और एक इस पोस्चर को देखो आप। देखो एक तो ये पोस्चर है मेरा डंबल पकड़ने का जिसमें मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं। ये पहला पोस्चर होता है, ये दूसरा पोस्चर होता है। तो पहले आपको इस तरीके से पकड़ना है, थोड़े हाथ आगे रखने एंड देन दिस, दोनों को साथ लाइक दिस ऐसे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो बट पहले आपको ऐसे करना लाइक दिस। ऐसे आपको 2 सेट लगाने इनिशियली, देन उसके बाद 3 सेट्स। देन अगला आपको क्या करना है, इसके 3 सेट लगाने के बाद या 2 सेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, लाइक दिस, इस तरीके से पकड़ना है आपको इसको। ठीक है, ये पोस्चर होना चाहिए एंड देन 1 2। देख रहे हैं आप ऊपर आ रहा है तो मैं इसको घुमा रहा हूँ इस तरीके से, हाथ को ऐसे होल्ड भी करना है थोड़ा, देन उसके बाद आने दो इस तरीके से लाइक दिस। ऐसे आपको 10 टाइम्स, मतलब 10 रैप्स इस हाथ के 10 रैप्स इस हाथ के लगाने हैं, जिससे हम कहेंगे 10 रैप्स ही कहेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट 10 रैप्स। और 12 रैप्स भी कर सकते हैं। तो आपके इसके भी आपको जो है 2 सेट इनिशियली एंड देन उसके बाद में कुछ दिन बाद आप 3 सेट्स इसके लगाएं। तो ये जो थी आपकी बाइसेप वर्कआउट। तो आप देखिए वापस से पोस्चर आपको 2 रखने हैं। एक पोस्चर तो ऐसा होगा जो आपको पहले लगाना है, और दूसरा पोस्चर जो होगा वो ये कंसंट्रेशन का होगा, बिल्कुल ऐसे लाइक दिस, ऐसे 1 by 1 दिस। ऐसे कर रहे हो एक साथ लगाओ, ऐसे पोस्चर वाला कर रहे हो अल्टरनेट लगाओ लाइक दिस। ये आप बैठ कर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट आप इनिशियली लाइट वेट ले रहे हैं तो कोई मुझे नहीं लगता कोई सिटिंग की ज़रूरत है। जब आप बहुत ही हैवी वेट लेते हैं तब आपको बैठ कर लगाना पड़ता है ताकि आपकी
जो बैक इंजरी है उससे बचा जा सके। ठीक है जी। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो ये सारा वर्कआउट करने के बाद अब देखिए हमारा चेस्ट वर्कआउट, शोल्डर वर्कआउट, बैक वर्कआउट, ट्राइसेप, बाइसेप सब होने के बाद हमारा लेग वर्कआउट बचता है। आपको ये वर्कआउट पूरा का पूरा 2-2 सेट का इनिशियली हर बॉडी पार्ट का पहले दिन करना ही है। आप चाहें तो अगर आप 3 वर्कआउट पहले दिन, दूसरे दिन 3, फिर अल्टरनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 जैसे आपने चेस्ट, शोल्डर और बैक पहले दिन लगा लिया, ट्राइसेप, बाइसेप और लेग नेक्स्ट डे लगा लिया। इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर आप उसको अल्टरनेटली रिपीट करो। ठीक है, जैसे मंडे को चेस्ट, शोल्डर और बैक हो गया, ट्यूसडे को ट्राइसेप, बाइसेप और लेग हो गया, देन उसके बाद में वेडनेसडे को चेस्ट, शोल्डर और बैक हो गया, वेडनेसडे को बाद में उसके बाद में थर्सडे को फिर से ट्राइसेप, बाइसेप, लेग हो गया। ठीक है जी, ओके। और एब्स वर्कआउट जो है मैंने अलग दे रखा है। एब्स वर्कआउट आप एक ज़रूर रखें हफ्ते के अंदर, एक वीक के अंदर आप एक एब वर्कआउट जरूर करें, जिसका अपन ने अलग आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है जी, अब लेग वर्कआउट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये स्क्वाट मशीन है, आप चाहें तो इसके अंदर जो स्क्वाट्स हैं वो लगा सकते हैं, बट मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता इनिशियली। आप देखो इनिशियली हमारा खुद का वेट भी इतना अच्छा खासा होता है कि स्क्वाट बहुत अच्छे से लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले आपका जो पोस्चर है वो ऐसा होना चाहिए, आपकी लेग पोस्चर ऐसा होना चाहिए। देन उसके बाद में आपको हाथों को इस तरीके से करना, आप चाहें तो हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से भी रख सकते हो। आप चाहो तो हाथों को ऐसे भी रख सकते हो। तो चलो मैं ऐसे रखता हूँ एंड देन 1 यहीं पर देखो, आपको पूरा नीचे नहीं जाना, यही रोकना है। 1 2 आप चाहो तो हाथों को ऐसे रख सकते हो। 3 ऐसे रखोगे तो ज़्यादा जोर आएगा। 4 तो इस तरीके से आपको 20 करने हैं। 20 रैप्स कर लिया, आपका एक सेट हो गया। ऐसे आप 2 सेट इनिशियली एंड देन 3 सेट्स उसके बाद में 4-5 दिन बाद कर सकते हैं। तो ये आपका वर्कआउट, ये आपका लेग्स का पहला जो आप लेग वर्कआउट का पहला एक्सरसाइज है। आपको मुझे नहीं लगता स्क्वाट मशीन को इनिशियली यूज़ करने की आवश्यकता होगी, बिकॉज आवर बॉडी वेट इज सफिशिएंट। ठीक है, हाँ जी। हमारा जो लेग वर्कआउट है उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है लेग कर्ल एक्सटेंशन मशीन। इसके अंदर जो लेग कर्ल एक्सटेंशन है, इसके अंदर आप 2 प्रकार के एक्सरसाइज लगा सकते हैं, बट मैं पहले जो आपका इनिशियल वर्कआउट प्लान है उसके अंदर आपको एक ही एक्सरसाइज में सम्मिलित करूँगा। तो सबसे पहले आप अपना वेट इसमें फिर से वही है, नॉब को बाहर पुल कीजिए एंड देन जो भी डिज़ायर वेट है जो आप रखना चाहते हैं उसको आप सेट करके नॉब को पुश कर दीजिए, वेट सेट हो जाएगा। देन आप ये सिटिंग पोर्शन जो है पोजीशन है वो ले लें आप। देन उसके बाद में आपको यहाँ से इसको होल्ड करना है ताकि आपको एक सपोर्ट मिले एंड देन इनिशियली लाइक दिस। ये जो मूवमेंट है बिल्कुल स्लो करना है। कई इसको झटके से करते हैं, आपको झटका नहीं देना है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर एक जर्क लगाएंगे तो इंजरीज़ के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंजरी हो सकती है, फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल स्लो मूवमेंट रखिए आप लाइक दिस। इसको आप जितना ज़्यादा स्ट्रेट लेके जाएंगे लाइक दिस, जितना ज़्यादा आप पैर को स्ट्रेट करेंगे आपको जोर उतना ही आएगा। आप करके देखना। तो ये टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स आपको पहले डेवलप करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग क्या होता है लेग कर्ल एक्सटेंशन ऐसे लगाते हैं लाइक दिस, नो कोई यूज़ नहीं। लेकिन अगर आप इसको एक बार आप खुद करके देखना, एक बार इतना हाफ और एक बार फुल एक्सटेंशन करके देखना, आपको जोर आएगा। तो अगर हम 10 किलो वेट उठा रहे हैं और अगर गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 50 किलो वेट उठाकर गलत कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 किलो उठाकर 10 किलो वेट को लेकर अगर आप एक सही टेक्निक से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी लाइक दिस। पूरा बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए आप इसको, बिल्कुल जाने दीजिए, स्लो मूवमेंट रखिए, जर्क्स नहीं देने, लाइक दिस। ओके, 2 सेट्स इनिशियली कीजिए, देन उसके बाद 3 सेट्स और उसके बाद में 3 सेट्स के अगर मान लो आपको। नाउ माय फ्रेंड्स, हमें लेग वर्कआउट के अंदर एक एक्सरसाइज और सम्मिलित करनी है जो हमारी काफ की होगी। ठीक है, जो लोअर काफ है। तो जाहिर सी बात है आपको इसको यहाँ से ऐसे होल्ड कर लेना है एंड होल्ड करने के बाद आपको अपने पंजे से, देखो आप नीचे ध्यान दें, पंजे से बिल्कुल इस तरीके से आपको मूवमेंट करना है लाइक दिस। ये मूवमेंट आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी जो लोअर काफ है उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन नहीं होने लग जाए। जब तक इसके अंदर आपको 20 रैप्स करने हैं, आप 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जब तक आपको रिपीट करना है जब तक कि आपको काफ में बहुत ज़्यादा पेन फील नहीं होने लग जाए। ये आपको पंजे जितना ऊंचा उठा सको उठाना है, पंजे से ही ऊपर आपको जाना है और बिल्कुल इस तरीके से मूवमेंट करना है। वापस जब आप नीचे जा रहे हो तो आपका जो एडी है वो आपकी ज़मीन के टच नहीं होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल पहले ही रोक लेना है उसको और इस तरीके से आपको मूवमेंट करना है। इसके आपको इनिशियली 2 सेट्स लगाने हैं
आप इनिशियली इसके 2 सेट्स लगाएं बिल्कुल आराम से ऐसे, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आप इसके 3 सेट्स कर सकते हैं। एंड इससे आपकी जो काफ है उसकी जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ आएगी। देन आप इसके अंदर वेट लेकर भी आपकी काफ की मसल्स हैं वो आपके हैवी वर्कआउट प्लान या इंडिविजुअल बॉडी वर्कआउट जो है उसके अंदर, इंडिविजुअल बॉडी पार्ट है वर्कआउट प्लान है उसके अंदर आपको सजेस्ट मैं करूँगा। ओके, हैव ए नाइस डे।